सावन तो आ चुका है, लेकिन ये सावन इस बार कई राज्यों पर भारी पड़ रहा है। लगातार बारिश से बाढ़ आई हुई है। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस शहर में बाढ़ से क्या हालात बने हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक क्या कुछ हुआ है और बड़ी तस्वीर क्या है। कौन कौन से राज्यों में ये भारी पड़ा है। मणिपुर के चंदेल जिले में बाढ़ से गांव धंस गया है, जिसमें 20 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। गुजरात में बारिश से 70 लोगों की और पश्चिम बंगाल में 40 लोगों की जान जा चुकी है इस बारिश की वजह से। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड ये वो राज्य हैं जो इस बाढ़ से प्रभावित हैं। फिलहाल भोपाल में बारिश है और बाकी राज्यों में अभी बारिश थम गई है, तो बाकी राज्यों के लिए थोड़ा सुकून का पल। लेकिन जिन जगहों पर तबाही आई हुई है वहां पर अभी भी राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा रुकी हुई है, क्योंकि वहां पर भी भारी बारिश की वजह से जो सड़कें हैं, संकीर्ण सड़कें होती हैं, उन पर पथराव हुआ है। जो हिमस्खलन हुआ है उसकी वजह से भी परेशानी हुई है और जाम लगा हुआ है। अब ये मैप के जरिए आपको बता देते हैं कौन कौन से इलाके हैं जहां बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। नैनीताल, उत्तरकाशी, कांगड़ा, माउंट आबू, पाटन, सुरेंद्रनगर, भोपाल, इसके अलावा खंडाला, इन सभी इलाकों में जोरदार बारिश। कोलकाता, मिदनापुर, बांकुरा, बालासोर, पश्चिम बंगाल के ये इलाके और चंदेल, ये सभी इलाकों में इस वक्त बारिश ने अपना कहर बरपाया हुआ है। और बारिश के साथ जब बाढ़ आ रही है वो लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर के चंदेल जिले में बारिश से बर्बादी हो रही है। भारी बारिश के बाद तेज बहाव की वजह से एक तो कई पुल टूट गए, कई घर बह चुके हैं। ये तस्वीरें मणिपुर की, और आप ये देख सकते हैं कि पानी का जो रफ्तार है वो कितनी तेज है, जिसकी वजह से पुल टूट कर गिर गया। जबकि एक घर की नींव खोखली हो गई है और पूरा घर पानी की धारा के साथ बह गया है। ये मणिपुर की तस्वीरें। चंदेल जिले में अब तक 20 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तेज बहाव देख सकते हैं पानी का। इस तेज बहाव की वजह से पुल टूट गया है, घरों की नींव हिल गई हैं। ये देखिए, ये एक घर बना हुआ था जो तेज बहाव में धीरे धीरे करके पूरा डूब गया और इस तेज बहाव के साथ बह गया। मणिपुर से ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मणिपुर के चंदेल इलाके से बारिश ने भारी बर्बादी मचाई है। यहाँ पर एक तो पुल टूटे हैं और घर, अभी आपने तस्वीरों में देखा किस तरह इस तेज बहाव के साथ बह गया है। तो ऐसे में वहाँ पर समस्या काफ़ी भीषण है। एक तो यातायात में, आवाजाही में समस्या, क्योंकि पुल टूटे हैं वहाँ पर। और ये तस्वीर, ये धीरे धीरे करके घर डूबता चला जाएगा और फिर ये तेज बहाव इस पूरी इमारत को अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ जाएगी। मणिपुर के चंदेल में बारिश की वजह से ये बर्बादी देखने को मिल रही है। अब तक 20 लोगों की मौत भी यहाँ पर हो चुकी है। चंदेल जिले में ही इन 20 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग प्रभावित हैं। चंदेल जिले में म्यांमार की सीमा से लगे गांव का बुरा हाल है। पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से ये इलाका पहले ही पानी पानी हो चुका है और इम्फाल मोरे हाईवे पर जमीन धंसने से यातायात पर असर पड़ा है। वैसे आज मणिपुर में बाढ़ की स्थिति सुधर रही है, लेकिन पिछले 48 घंटे से बारिश रुकी हुई है। उससे पहले जो तबाही मची है उसका हाल आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, दोनों ही मणिपुर के चंदेल इलाके की। तेज बहाव की वजह से एक तस्वीर में पुल टूटता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तस्वीर में घर ढह गया। ये घर जो आप खड़ा हुआ देख रहे हैं छोटा सा, ये पुल की तस्वीरें हैं। ये पुल कैसे टूटेगा तेज बहाव से, ये तस्वीरें एक बार आपको फिर दिखा रहे हैं, क्योंकि मणिपुर के चंदेल में बारिश की वजह से बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। अब तक 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये दूसरी तस्वीर जहां तेज बहाव की वजह से ये घर बह जाएगा इसी पानी के साथ। मणिपुर के बाद आपको मध्य प्रदेश की जानकारी दे दें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार रात से मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश से भोपाल के रिहायशी इलाकों में पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है। पिछले हफ्ते प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश ने जहां बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी थी, वहीं निचले इलाकों में पानी भर गया था और प्रदेश के मालवा क्षेत्र के आगर में इस दौरान सबसे अधिक 1220 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। भोपाल की तस्वीरें। फिलहाल भोपाल में स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर है। वहां पर घरों में पानी भरने का, जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर पानी भरने का खतरा बढ़ गया था, लेकिन वहां पर बारिश थोड़ा थमी है, जिसकी वजह से अब परेशानी लोगों की धीरे धीरे कम हो रही है।
पूर्वी राज्य ओडिशा की बात करें तो वहां पर बारिश और बाढ़ ने लोगों को परेशान कर रखा है। बालासोर जिले में बाढ़ का पानी सैकड़ों घरों में घुस गया है। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 5 लोगों की मौत यहां भी हो चुकी है। हालांकि अब ओडिशा की ज्यादातर नदियों में जलस्तर घट रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के पानी से खतरा अब भी बना हुआ है। ओडिशा के बालासोर की तस्वीरें, यहां घरों में पानी घुस गया है। इस वजह से लोग परेशान हैं और बाढ़ का खतरा क्योंकि यहां पर बना हुआ है, इसलिए लोग अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हैं। बात करें पश्चिम बंगाल की तो कल हुई भारी बारिश से कोलकाता भी धीरे धीरे उबर रहा है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। हालात सामान्य नहीं हुए हैं। साउथ कोलकाता की अगर बात करें तो वहां मुकुंदपुर एक जगह होती है पड़ती है। यहाँ पर कई रिहायशी कॉम्प्लेक्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर भी जल भराव हुआ है। कल कोलकाता के स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक पर बारिश का असर पड़ा था। कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी थी, लेकिन आज ट्रेन और उड़ानों की आवाजाही सामान्य हो गई है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता की तस्वीरें, बारिश बंद हो गई है कोलकाता में, लेकिन जल भराव की वजह से लोग परेशान हैं। पश्चिम बंगाल के ही मिदनापुर की बात करें, वहां से बाढ़ की वजह से लोग प्रभावित हैं। नेशनल हाईवे 60 का कुछ हिस्सा बहने से यातायात पर असर पड़ा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग सड़क को ठीक करने में जुटे हुए हैं। मिदनापुर जिला प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में बोट के साथ राहत सामग्री भेजनी शुरू कर दी है। मिदनापुर में बाढ़ से NH 60 टूटा।